विचार, कल्पना और ध्यान। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कल्पना की जिस मानसिक शक्ति का हम लोग स्वप्नों और विचारों में लगाते हैं, वही सत्य तक पहुंचने का साधन भी है। जब कल्पना अति शक्तिशाली हो जाती है, तब ध्येय दृश्यमान हो जाता है, वो हमें दिखाई देने लगता है। इसीलिए इसके द्वारा हम शरीर को स्वास्थ्य अथवा व्याधि, स्वस्थ अथवा रोगी किसी भी अवस्था में पहुंचा सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, तब मस्तिष्क के कोष के एक विशेष स्थिति में ठीक वैसे ही पहुंच जाते हैं, जैसे कैलिडोस्कोप के रंग बिरंगे शीशे के टुकड़े विशेष आकृति धारण कर लेते हैं। जितनी अधिक प्रबल इच्छा शक्ति होगी, उतनी ही अधिक सफलता इन मस्तिष्कीय कोशिकाओं को पुनः जीवित करने में मिलेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शरीर को चंगा करने की एक ही शक्ति है, और वो प्रत्येक मनुष्य में पहले से ही है। औषधि उसे बस जगह भर देती है। शरीर के भीतर जो विष प्रविष्ट हो गया है, जो अंदर घुस गया है, उसे बाहर निकाल फेंकने के लिए यह शक्ति जो संघर्ष करती है, उसी को प्रकट रूप व्याधि है। यद्यपि विष को परास्त करने की शक्ति को औषधि के द्वारा जगाया जा सकता है, इसीलिए वो विचार शक्ति द्वारा अधिक अस्थायी रूप से जगाई जा सकती है। कल्पना में, इमेजिनेशन में स्वास्थ्य और बलवान होने का भाव अवश्य होना चाहिए, जिससे कि बीमारी की दशा और आदर्श स्वास्थ्य की स्मृति जगाई जा सके और कोशिकाओं को उसी भांति पुनर्व्यवस्थित किया जा सके जैसे कि वो स्वस्थ की दशा में थी। तब मन का अनुसरण करना ही शरीर की प्रवृत्ति बन जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दूसरा कदम तब होता है जब कोई दूसरा व्यक्ति हम पर अपने मन का प्रयोग कर वही प्रक्रिया कर सके। उसके उदाहरण नित्य प्रतिदिन देखे जा सकते हैं। शब्द एक मन पर दूसरे मन की क्रियाशील बनने की एक विधि मात्र है। शुभ और अशुभ विचारों में से प्रत्येक प्रबल शक्ति है, जिससे जगत व्याप्त है, स्पंदन बना रहता है। इसीलिए कार्य रूप में परिणत होने तक विचार विचार का रूप बना रहता है। अगर हम बात करें तो दृष्टांत के तौर पर मनुष्य की भुजा में शक्ति तब तक अव्यक्त रहती है जब तक वो कोई प्रहार नहीं करता, तब वो शक्ति को क्रियाशीलता के रूप में परिणत करता है। हम शुभ और अशुभ विचारों के उत्तराधिकारी हैं। यदि हम अपने को निर्बल बना ले और शुभ विचारों को निमित्त बना ले, तो ये हम में प्रवेश करेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पवित्र आत्मा व्यक्ति अशुभ विचारों को ग्रहण नहीं कर सकता। अशुभ विचारों को पापी जनों के यहाँ सर्वोत्तम आश्रय मिलता है। वो बीज गुणों जैसे हैं, जो उपयुक्त क्षेत्र मिलने में ही अंकुरित होते हैं और पनपते हैं। केवल विचार लघु तरंगों जैसे हैं, उन्हें स्पंदित करने के लिए नई प्रेरणाएं आती रहती हैं, और ये सार्वभौम लहरें प्रति 5 वर्षों में पुनर्जीवित होती प्रतीत होती है। भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब कोई विशाल लहर अपरिहार्य रूप से संभूत होती है और अन्य सबको अपने में समेट लेती है, इन्हीं को पैगंबर अवतार कहते हैं। वो जिस युग में रहता है, उस युग के विचारों को अपने मानस में केंद्रीयभूत करता रहता है और मानव जाति को उन्हें स्फुटता के रूप में प्रदान करता है। श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, लूथर इस प्रकार के विशाल लहरों के उदाहरण हैं, जो अपने समय के लोगों के ऊपर रहे हैं। इनके काल में लगभग 500 वर्षों का अंतर होता है। जिस तरंग के पीछे सर्वाधिक पवित्रता और सबसे उदात्त चरित्र का बल होता है, वो दुनिया में समाज सुधार के रूप में व्याप्त होती है। एक बार फिर हम लोगों के समय में विचार तरंगों का स्पंदन हुआ है, और केंद्रीय भाव ये है कि ये ईश्वरीय नित्य सर्वव्यापी है।